फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास सेवन की बुक गुड विद ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस का एक्सरसाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पुट ए फुल स्टॉप इफ इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पुट ए क्वेश्चन मार्क इफ इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि कह रहा है यदि सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है या इम्परेटिव है तो वाक्य के अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है, और यदि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और यदि सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है तो अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो पहला सेंटेंस है द नाइट इज हियर टू रेस्क्यू द प्रिंसेस हु इज लॉक्ड अप इन द टावर बाय एन एविल ड्रैगन। यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, सो यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड है व्हेन ही सीज द ड्रैगन द प्रिंस गेट्स फ्राइटेंड। यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है, यह भी हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट हाउ बिग द ड्रैगन सीम्स व्हाट शुड आई डू नाउ। तो यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे के बाद। उसके बाद हाउ बिग द ड्रैगन सीम्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द प्रिंसेस अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द प्रिंस। यह सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। डोंट बी अफ्रेड आई विल हेल्प यू, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाएंगे। दे डिफीट द ड्रैगन टुगेदर। यह सेंटेंस भी हमारा डिक्लेरेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द अफर्मेटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को पहचानना है। राइट ए फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एन फॉर नेगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सामने हम ए लिखेंगे, यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसके सामने हम एन लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है माई फैमिली ईट्स डिनर टुगेदर एवरी नाइट। मेरा परिवार प्रत्येक रात को साथ में डिनर करता है, तो यहाँ पर यह हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। रीडिंग हेल्प्स यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। पढ़ना तुम्हारी सहायता करता है, योर इंग्लिश तुम्हारे अंग्रेजी में। यदि आप रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, तो इसलिए यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। कहीं पर भी नो नॉट का यूज नहीं किया गया है। बट तीसरा देखें यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, सो यहाँ पर हम एन लिखेंगे। व्हाट इज नीडेड फॉर चौथा है मिस्टर साहा वाज नॉट, तो यहाँ पे नॉट है, इससे क्लियर हो गया सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस में है। नेक्स्ट है वाटर इज नीडेड फॉर क्रॉप टू ग्रो। फसल को पैदा होने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ये लिखेंगे। द गर्ल्स वर नॉट हैप्पी, यहाँ पे नॉट का यूज है तो नेगेटिव है ये। लास्ट है आई एम टू टायर्ड टू वॉक, यह सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव है, बट इसका जब अर्थ निकालेंगे तो ये नेगेटिव में निकलेगा, लेकिन जो दिखने में लग रहा है उसी को हमें यहाँ पे टिक करना है, उसी के बारे में लिखना है। यह हमारा अफर्मेटिव है। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। सेकेंड एक्सरसाइज क्या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर यस आर नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन आर चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें चार चीज़ें बताना है कि दिया गया सेंटेंस कौन सा है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन है कि WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है या चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग योर वेकेशन। तुम अपनी छुट्टियों के दौरान कहाँ जा रहे हो, यह हमारा WH क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है WH क्वेश्चन।
ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आर यू कमिंग टू माई हाउस इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को मेरे घर आ रहे हो, या यस आर नो क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। आ रहे हैं तो यस, नहीं आ रहे हैं तो नो। फिर तीसरा यहाँ पर लिखा गया है यू आर कमिंग टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आ रहे हो, आरंट यू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन टैग सामने लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर डी है सेल आई टेक द सॉल, क्या मैं साल ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है यह सेंटेंस हमारा यस आर नो है, इसके लिए हम लोग यस आर नो लिखेंगे। यहाँ पर यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, तुम यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यह हमारा WH क्वेश्चन है, WH लिखेंगे। यह विल यू वॉश द क्लॉथ टुमारो, क्या तुम कल कपड़े धो दोगे। यस आर नो टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका उत्तर हम लोग यस आर नो में दे सकते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें इज नॉट ही है, यह क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और यह सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया है, तो क्वेश्चन टैग टाइप क्वेश्चन है। और लास्ट है व्हेन डिड दिस हैपन, तो ये हमारा कुछ WH क्वेश्चन है, इसको हम WH लिखेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला सेंटेंस लिखा होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ो, यह सेंटेंस इंपरेटिव है जो कि सामने लिखा गया है। सेकेंड है काइंडली डू द नीडफुल, यह सेंटेंस भी हमारा इंपरेटिव ही है, इसको भी हम इंपरेटिव लिखेंगे। बट तीसरा हमारा लिखा आह व्हाट अ वंडरफुल साइट, कितना मनोरंजक साइट है, दृश्य है, तो एक्सक्लेमेटरी है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है अंत में भी, और एक्सक्लेमेशन वर्ड है यहाँ पे आह। इसी तरीके से व्हाट अ कूल ब्रिज, यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सामने एक्सक्लेमेटरी ही लिखेंगे। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। व्हाट आर नॉनसेंस, यह भी सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। और लास्ट है गेट अप एंड स्विच ऑन द लाइट, उठो और लाइट की स्विच ऑन करो, तो यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। चौथा एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई वेदर सेंटेंस आर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बनावट के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल साधारण वाक्य, कंपाउंड संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य। तो इसके आधार पर हमें यहाँ पर दिए गए सेंटेंस का चुनाव करना है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी का है। तो पहला सेंटेंस है रानी वाज हेल्पलेस स्टिल शी ट्राइड, रानी असहाय थी फिर भी वह प्रयास की। यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टिल आया है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड लिखेंगे, सामने लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ही विल पास, वह पास हो जाएगा ओनली इफ शी वर्क हार्ड, केवल वह कठिन मेहनत करे। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इफ जो है कंडीशनल सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। तीसरा है गीता इज एन एक्सीलेंट एथलीट, यह सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट है, यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। डी यू मस्ट वेट टिल द मीटिंग इज ओवर, तो यहाँ पर टिल हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। आई लॉस्ट द बुक विच माई टीचर हैड गिफ्टेड मी, यह सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स ही है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक है प्रिंसिपल क्लाज और विच से लेकर के मी तक हमारा डिपेंडेंट क्लाज है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे।
5वां सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंसेस टू ट्रांसफॉर्म देम एज इंडिकेट इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है जिससे कि अर्थ ना बदले। तो पहला सेंटेंस है इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पे लिखा व्हाट इज, सॉरी यहाँ लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है दिस वाज ए ब्रिलियंट मूव। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो कि राइटिंग क्लियर नहीं है, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ उसी पे ही ध्यान दीजिए। तो सेकेंड सेंटेंस है दिस वाज ए ब्रिलियंट मूव। इसको हम लोग लिखेंगे वाज दिस नॉट ए ब्रिलियंट मूव, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से सी है दे डू नॉट विश टू अपॉइंट यू, इंटेरोगेटिव बनाना है। इसको लिखेंगे डू दे नॉट विश टू अपॉइंट यू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें केवल सहायक क्रिया को बाहर कर लेना है। बी में भी सहायक क्रिया को बाहर कर लेना है, डी सी में भी हमें सहायक क्रिया को बाहर कर लेना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। डी है सेंड मी द रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, सॉरी डी है विल यू शो मी द वे टू द स्टेशन। इसको लिखेंगे शो मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। शो मी द वे टू द स्टेशन कामा प्लीज फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस होगा सेंड मी द रिप्लाई एट द अर्लीस्ट का इंट्रोगेटिव बनाना है। इसको लिखेंगे विल यू प्लीज सेंड मी द रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यू कैन नॉट काउंट स्टार्स। इसको लिखेंगे कैन यू काउंट स्टार्स। कैन यू काउंट स्टार्स, यहाँ पे कैन को बाहर कर लेंगे, नॉट को हटा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जी बनेगा हमारा इंपरेटिव बनाना है गेट लॉस्ट। यहाँ से हम लिखेंगे गेट लॉस्ट ओनली। हाउ ट्रबलसम द स्टे इज, डिक्लेरेटिव बनाना है, लिखेंगे द स्टे इज रियली ट्रबलसम या वेरी ट्रबलसम। द स्टे इज वेरी ट्रबलसम लिखेंगे फुल स्टॉप। और लास्ट यहाँ पे हुर्रा हुर्रे बी वन द मैच, डिक्लेरेटिव बनाना है। क्या लिखेंगे वी आर हैप्पी डैट बी वन द मैच। वी आर हैप्पी डैट बी वन द मैच। इस तरीके से हमारा 5वां एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। अब हम 6वें एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मेक मोर चेंज इफ नीडेड, द मीनिंग शुड रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे हमें परिवर्तन करना है लेकिन परिवर्तन ऐसा हो कि उसके अर्थ में कोई चेंजिंग ना हो। तो पहला है ए डू यू नीड एनी हेल्प। तो यहाँ लिखेंगे बेगिन कह रहा आर से करना, हमको आर से स्टार्ट करना है। लिखेंगे आर यू इन नीड ऑफ एनी हेल्प। यहाँ लिखेंगे आर यू इन नीड ऑफ एनी हेल्प, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
सेकेंड है आई डू नॉट बिलीव यू एट ऑल, इसको लिखेंगे डू आई बिलीव, डू आई बिलीव यू एट ऑल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अंत में। तीसरा है एवरीवन विल टेल यू दैट राम एंड रहीम वर देयर फर्स्ट फ्रेंड, इसको लिखेंगे नो वन, स्टडी हमको नो वन से करना है, तो नो वन build any that राम एंड रहीम वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ तक पूरा लिख डालेंगे। नो वन बिल्ड एनी से लेकर के डैट राम एंड रहीम वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ तक लिखेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डी है ब्रेवो ही वन द कंपटीशन, तो यहाँ लिख देंगे ही वन द कंपटीशन, केवल इतना ही लिख देंगे, ही वन द कंपटीशन, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है दे आर टू बिजी टू हेल्प मी कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जहाँ पर एडवर्ब टू है इसको हटा करके यहाँ हम लोग सो लिखेंगे, और इस टू को हटा करके लिखेंगे डैट दे कैन नॉट, ये यहाँ पर लिखा गया है डैट दे कैन नॉट लिखेंगे, और अंत तक लिखते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें केवल दो चीज़ को हटाना है, एक टी डबल टू को हटा के सो लिखेंगे, दूसरा है टी और टू को हटा करके डैट लिखेंगे, दे लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे, और शेष सेंटेंस को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। अगला है बी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ हम लिखेंगे मस्ट बी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे हम मस्ट को बाहर करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड बी आर स्टूड अप, तो एज सुन एज को हटा करके नो सूनर लिखेंगे, नो सूनर को लिखने के बाद डिड लिखेंगे, द टीचर इंटर हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे, नो सूनर डिड द टीचर इंटर, और यहाँ पे दैन लगाएंगे THAN दैन बी ऑल स्टूड अप, जैसे अध्यापक प्रवेश किए हम सभी खड़े हो गए। लास्ट है शुड नॉट बी पे रेस्पेक्ट टू ब्रेव सोल्जर्स हु फाइट फॉर आवर कंट्री, तो यहाँ हम लिखेंगे बी शुड पे, यहाँ से हम लिखेंगे बी से, बी के बाद लिखेंगे शुड, नॉट हटा देना है, बी शुड पे रेस्पेक्ट टू ब्रेव सोल्जर्स हु फाइट फॉर आवर कंट्री, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सातवां एक्सरसाइज में हम ए का तीसरा टिक करेंगे, ए के लिए हम लोग तीसरे को टिक करेंगे, बी के लिए दूसरे को टिक करेंगे, सी के लिए तीसरे को टिक करेंगे, डी के लिए पहले को टिक करेंगे, ई के लिए हम लोग तीसरे को टिक करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और एफ के लिए फर्स्ट को हम लोग टिक करेंगे। अब आठवां सेंटेंस, यहाँ पे हमें मिसिंग बिफोर और आफ्टर को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर लिखा गया है सुमन was feeling energetic rather he felt sleepy, तो बिफोर के सामने यहाँ लिखेंगे was, मिसिंग में लिखेंगे नॉट, और आफ्टर में लिखेंगे फीलिंग।
FEELING, फीलिंग। सेकंड में बिफोर में लिखेंगे वाज, मिसिंग में लिखेंगे नो, आफ्टर में लिखेंगे लॉन्गर। यहाँ पर और यहाँ पर। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर बिफोर में, यहाँ लिखेंगे कुड, COULD, कुड। मिसिंग में लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर स्टॉप। नेक्स्ट बिफोर के पास लिखेंगे यहाँ बिफोर में हिम, मिसिंग में नॉट, और आफ्टर में टू मेक, लास्ट मिसिंग में बिफोर में प्रॉमिस्ड, PROMISED, प्रॉमिस्ड, मिसिंग में नॉट, आफ्टर में टू डिस्टर्ब, थैंक यू।